तो इस क्वेश्चन में जो है ये डायग्राम गिवन नहीं है, या हमें खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले वाला स्टील बार इज 900 mm लॉन्ग, इट्स टू एंड्स आर 40 mm एंड 30 mm इन डायमीटर। यानी एक स्टील बार है, स्टील बार का दो एंड से, एक 40 का है और 30 का है, और उसका टोटल लेंथ जो है वो 900 mm है। तो मतलब मान लो यहाँ पे मैं इस साइड में ड्रॉ करता हूँ, ये इसका एक एंड हुआ 40 का और एक दूसरा एंड छोटा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे 30 का। और उन दोनों के बीच में जो लेंथ रहेगी यहाँ से लेके इसकी टोटल लेंथ वो रहेगी यहाँ पे 900 mm। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बोला है, इन डायमीटर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, यानी दोनों पार्ट्स की जो लेंथ है वो 200 mm है, और मिडल पोर्शन ऑफ बार इज 15 mm इन डायमीटर एंड 500 mm लॉन्ग। यानी कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो मिडल पोर्शन है वो बहुत छोटा है, 15 mm का ही है। तो ये हमारा है 15 mm का, और इसका टोटल लेंथ कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसका टोटल लेंथ है यहाँ पे 500। और रही बात इन दोनों की, तो इसका यहाँ पे जो लेंथ आएगा वो आएगा 200, और इसका यहाँ पे जो लेंथ आएगा वो आएगा 200। ऐसे टोटल 900 mm है। अगर यहाँ से 200 और यहाँ से अगर 200 में ऐड करेंगे तो 200 प्लस 200 प्लस 500 900 बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन है। और हाँ, यहाँ पे क्या है कि इसमें रेक्टेंगुलर इसलिए ड्रॉ किया गया है क्योंकि हम इसे फ्रंट से देख रहे हैं। एक्चुअली ये सभी, ये पार्ट भी सर्कुलर ही है, एक्चुअली रेक्टेंगुलर नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार से बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, और ये उससे भी छोटा वाला सर्कल है। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे एक और चीज बोलिए, इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 15 किलोन्यूटन, फाइंड इज टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन मतलब कि कितना चेंज इन लेंथ हुआ। अभी अगर ये 900 mm है तो कितने लेंथ से बढ़ा। देखो, जब ये टेंसाइल होता है मतलब दोनों साइड से ऐसे खींचा जाता है, तो खींचने के बाद बार का लेंथ कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। तो हमें बस जो लेंथ बढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा का, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, पीएल अपॉन ए, यानी लोड इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो यहाँ पे क्या है कि तीन हमारे अलग अलग प्रकार के सेक्शंस होते हैं। तो ये हमारा पहला है 40 का, दूसरा है 15 का, और ये तीसरा है 30 का। तो तीन प्रकार के अलग अलग सेक्शन है, आप या फिर पार्ट्स के लो या फिर सेक्शन के लो। तो ये फॉर्मूला में 3 बार रिपीट करना पड़ेगा तीनों के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, और ये इन तीनों का एरिया, बाकी सब सेम रहेगा। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड सेक्शन प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ थर्ड सेक्शन, इन तीनों सेक्शन को ऐड करके। और इसमें क्या है कि एक चीज मैं पहले बता दूं, अगर यहाँ पे ये भी, ये और लेसे उसके नीचे का जो है ये वाला अगर स्किप कर दिया तो चलता है, हम डायरेक्टली वैल्यू इसके अंदर ही, फॉर्मूले के अंदर ही डाल सकते हैं। तो देखते हैं उसका कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमारा P का वैल्यू क्या है 15 किलो न्यूटन, यानी कितना हुआ 15 इंटू 10⁻³ इंटू एल, यानी कि लेंथ। तो पहले वाले का लेंथ है 200 mm। तो इसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं इस साइड में यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। तो डिफरेंट कलर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 इंटू 30, सॉरी 15 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे दूसरा क्या है 200 mm, क्योंकि पहले वाला जो है यहाँ पे P इंटू एल, तो एल लेंथ पहले वाले क्या है 200 mm डिवाइड बाई ई। ई क्या है, ई सभी के लिए सेम है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ई नहीं दिया है वैसे। तो अगर ई दिया नहीं जाता तो स्टील के लिए ई क्या अज्यूम करना पड़ता है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm², अगर एक गिवन नहीं होता तो। इस केस में हमें ई अज्यूम करना पड़ेगा डिवाइड बाय ए, यानी कि क्या एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है π/4 इंटू d²।
डी क्या है, डायमीटर, तीनों के लिए अलग अलग है। पहले वाले के लिए क्या है, 40 है, यानी 40 का स्क्वायर इंटू ई, यानी सभी के लिए ई तो सेम रहेगा, क्या रहेगा 2 इंटू 10⁵ जो हमने अज्यूम किया है। तो यहाँ पे क्या है कि चेंज सिर्फ यही होगा कि डायमीटर अलग रहे होने वाला है। यहाँ पे ये जो डायमीटर रहेगा और लेंथ जो रहेगा, यही दो चीजें सिर्फ चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तीनों के तीनों का जो आंसर आएगा तीनों के फॉर्मूला का, उन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं। या फिर इसमें क्या किया गया है, इस वाले सॉल्यूशन में पी और ई को कॉमन ले लिया, क्योंकि सिर्फ लेंथ और एरिया चेंज होने वाले हैं। उसके बाद जो है π/4 भी कॉमन रहेगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहने दिया, सिर्फ डी1 स्क्वायर, डी2 स्क्वायर और डी3 स्क्वायर रहने दिया, L1 डिवाइडेड बाय, और π/4 को भी यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे P वही सेम रहेगा, E भी सेम रहेगा, π/4 भी सेम है। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये लेंथ की वैल्यू डाल दी, तीनों की अलग अलग, 300, 200, 300, 200, 500 और 200 डिवाइडेड बाय डी1 स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर अलग अलग ले लिया। तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो मैं इसका बता देता हूं। तो ब्रैकेट में हमें लेना है 15 इंटू 10 का क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट में डालना 2 इंटू 10⁵ इंटू, ब्रैकेट में हमें डालना है यहाँ पे π/4, पाई डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे इंटू सेकंड ब्रैकेट में अब ये 200/400 का स्क्वायर पहले, सॉरी 200/40 का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस सेकंड वाले में 500/15 का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस तीसरे ब्रैकेट में 200/30 का स्क्वायर और ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल टू क्या आता है 0.245। तो यहाँ पे हमें आंसर आता है mm में। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ही हम तीनों जो है तीनों के लिए हम करेंगे और तीनों को बस ऐड कर लेंगे, तीनों की वैल्यू को। तो ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे करने जाएंगे तो उतना जरा कैलकुलेटर लोड हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट कर देना, और जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।